हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे राजस्थान की दो बेहतरीन फेमस सिटीज़ के अंदर, जो है काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल है। वो अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। तो पहली जो सिटी है उसका नाम है जोधपुर और दूसरी जो है वो जैसलमेर। दोनों काफ़ी आसपास है, मतलब दोनों के अंदर 250-300 किलोमीटर के बीच का कुछ डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाला हूँ कि इन दोनों सिटीज़ के अंदर जो बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस है वो आपको मैं बताऊँगा। यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं सस्ते में, मतलब बजट ट्रेवल करके आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। होटल का खर्चा क्या रहेगा, खाने का खर्चा क्या रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो पूरी ट्रिप है ये पूरी बजट में होने वाली है। और अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए। सो गाइस, जैसा कि आपको पता था कि सबसे पहले हम पहुँचे जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ अपनी हिस्टोरिक फोर्ट, मतलब हिस्टोरिक किलों के लिए, ब्लू हाउसेस के लिए, और यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, जो खाना है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं वो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक के जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम गए मेहरानगढ़ फोर्ट। तो जोधपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कहा जाता है उसे मेहरानगढ़ फोर्ट बोलते हैं। यह इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट में से एक है और यहाँ से पूरा ब्लू सिटी का व्यू दिखता है। मतलब यहाँ से आप पूरी ब्लू सिटी को व्यू कर सकते हो। और इसका जो एंट्री टिकट है वो 200 रुपये है। यहाँ पे आपको 200 रुपये लगेंगे। इसके अंदर लिफ्ट अलग से है, तो अगर आपके पैरों में दिक्कत है तो आप लिफ्ट लीजिए, या अदरवाइज आप पैदल इसको एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी खूबसूरत ही लगेगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप जोधपुर आएंगे तो जोधपुर में सबसे पहले आप हायर कर लीजिए यहाँ पर ऑटो। अगर आप 2 से 4 लोग हो तो ऑटो आपको सबसे सस्ता और सबसे कन्वीनियंट वे में मिलेगा, जो आपको सारी टूरिस्ट प्लेसेस एक दिन में कवर करा देगा अच्छे से। अगर आप 2 लोग, अगर आप बाइक रेंट पे लेते हो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। और अगर आप खुद से करते हो 2 लोग, अगर आप या तो आप रैपिडो करते हो तो वो काफ़ी चीपेस्ट में लगेगा, आप चीपेस्ट प्राइस में रहेगा और वो सारी चीज़ें आप घूम सकते हो, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो जी सबसे पहले आप गए फोर्ट को जैसे ही आपने कवर करा, घूमा, उसके बाद आप चले जाओ सीधा जसवंत ठाडा। जसवंत ठाडा जो है वो आपके जो जोधपुर का जो किला है उससे काफ़ी नज़दीक है। बाय वॉकेबल 1 किलोमीटर होगा, या अगर आप रिक्शा लेके जाते हैं तो वो रिक्शा से आपके लगेंगे कुछ 20 रुपये लगेंगे पर पर्सन। तो ये जसवंत ठाडा को एक ब्यूटीफुल मार्बल मोनूमेंट कहा जाता है, ताजमहल ऑफ मार्बल, मतलब ये पूरा जो है मार्बल का ताजमहल कहा जाता है। उसके बाद आप निकल जाओ, वहाँ से आप ऑटो ले लो, वहाँ से आप निकल जाओ उम्मेद भवन। उम्मेद भवन जो है यार दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पैलेस, मतलब पैलेस। यहाँ पे आपको पता होगा प्रियंका चोपड़ा की भी शादी यहीं पे हुई थी। और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सेलिब्रिटीज़ है उनके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हुए हैं, शादी हुई है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और ये एक लग्जरी होटल है, तो का एक प्राइवेट प्लेस है और काफ़ी मतलब अंदर जाना तो इसका फ्री है। अंदर आप पूरा मतलब ये इस पैलेस को नहीं घूम सकते, एक जो हिस्सा है वही आप घूम पाओगे। इसके अंदर आपको मिलेगा म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम का अगर आप शौकीन है तो म्यूज़ियम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको पुरानी तलवारें मिलेगी, पुरानी बंदूक मिलेगी, और जो पुराने मतलब जोधपुर की जो हिस्ट्री थी उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। तो वहाँ से आप जैसे उम्मत भवन आपने कवर करा, वहाँ से आप निकल जाइए सीधा सदर बाज़ार। और जो ये सदर बाज़ार, इसको सरदार बाज़ार भी बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हैं घंटा घर। तो सरदार बाज़ार जो है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने स्ट्रीट फूड के लिए, जो यहाँ का मतलब खाना है। उसके बाद शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे शॉपिंग वगैरह स्ट्रीट फूड वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आप जैसे ही घंटा घर को अच्छे से एक्सप्लोर कर ले तो उससे काफ़ी नज़दीक में तोरजी का झालरा, मतलब ये जो है एक तरह का पहले के समय में किस तरह से वाटर स्टोरेज करते थे। और यहाँ पे मतलब जैसे कैसे लोग होना आके पानी भर के, पहले के लोग पानी भरते थे यहाँ पे वार्तालाप करने के लिए आते थे, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है कि पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो उसको दूर करने के लिए इस तरह का जो था, मतलब आप बोल दो झालरा बनाया गया था, जिसके अंदर पानी मतलब स्टोर करके रखते थे। इसको बोलते हैं तोरजी का झालरा। तो यहाँ पर आप आके बैठ सकते हैं, यहाँ पर आपका टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इवनिंग हो जाती है, अगर आप गार्डन के शौकीन हैं तो आपको सीधे वहाँ से निकल जाना चाहिए। एक गार्डन है, वो गार्डन कौन सा है मैं आपको बताऊँ, मंडोर गार्डन। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल है। वहाँ पे जाने के लिए भी अगर आप घंटा घर से जाते हैं तो
50 से 100 रुपये लगेंगे आपके। वहाँ पे आप सीधा गार्डन, अगर आप इवनिंग में जाते हो तो आप वहाँ पे घूम भी सकते हो, और वहाँ पे जो रात में नाइट शो होता है लाइटों का, वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें, जो प्लेसेस मैंने आपको बताई है जोधपुर के अंदर, ये सारी प्लेसेस आप एक दिन में कवर कर सकते हो। तो अगर आपको आराम से घूमना तो आप 1 डे का स्टे ले सकते हो। बाकी मैं कहूँगा कि आप स्टे मत लीजिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जोधपुर पहुँचते हैं तो होटल में आप आपका चेक इन करिए, वहाँ से सीधा घूमने निकल जाइए। तो ये सारी प्लेसेस जो है आप एक दिन में आराम से अच्छे से घूम के कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे का प्लान ऐसा रखिए कि आप सीधा वहाँ से निकल जाइए जैसलमेर के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो मेरा खर्चा लगा था, मतलब मेरा जो टोटल खर्चा लगा था मतलब राजस्थान घूमने का, वो अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता दूं जो मेरा खर्चा लगा था। जैसे आपकी जो वो रहेगा, होटल्स वगैरह जो थे वो आपको 500 से 800 रुपये में पर पर्सन मिल जाएंगे, जैसा आप होटल आप बुक करोगे। लेकिन वहाँ पे हाँ 500 में भी आपको बजट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन के पास में काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। उस पर खाने की बात करें तो आप मान लो कि 400-500 रुपये, मतलब 500 रुपये पर डे के हिसाब से आप इसको, मतलब पूरा एक दिन के लिए अगर आप आते हो तो एक दिन में आप 500 रुपये में आराम से भरपेट खाना खा के सारी प्लेसेस कवर कर सकते हो। और लोकल ट्रांसपोर्ट जो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जैसे अगर शेयरिंग ऑटो करते हैं या मतलब खुद से अगर रैपिडो वगैरह बुक करते हैं तो ये सारी प्लेसेस आप 400 रुपये में, 400 से 500 रुपये में 2 लोग आराम से कर सकते हैं। और अगर आप 4-5 लोग हो तो आप क्या करिए कि आप मतलब जो वहाँ पे ऑटो वाले चलते हैं, जो ऑटो बुक करते हैं, वो सारी प्लेसेस आपको घुमाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आपका एक तो टाइम बच जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आप जल्दी चीज़ें कवर कर लोगे। तो वो आपसे मांगेंगे 1200, 1500, 2000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, लेकिन आप उसको 1000 रुपये में वो नेगोशिएट हो जाता है। और मैं अगर आप 4 लोग हो तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि वो ऑटो ही करिए, वो बेस्ट रहता है। उसके बाद जो वहाँ पे एक्टिविटीज़, जैसे मैंने आपको बताया मेहरानगढ़ फोर्ट को जाने के लिए आपको 200 रुपये का लगेगा। जसवंत थाड़ा का जो किराया है वो 50 रुपये है। उसके बाद आप जैसे जाते हैं, बाकी जो आपका घंटा घर है वो फ्री है, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद आप उम्मेद भवन जाते हैं, वो वहाँ पे भी फ्री है। वहाँ पे अगर आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो म्यूज़ियम जाने के चार्जेस हैं, बाकी तो इतना ज़्यादा कुछ चार्ज लगेगा नहीं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें मिला के जो मेरा एक दिन का खर्चा लगा है, अप्रॉक्सीमेट, जो मैंने कैलकुलेशन तो नहीं करा, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेट 2000 के अंदर हो चुका है। मतलब 2000 से भी कम में हमारा हो चुका है 2 लोगों का। 2 लोग हम पूरा यहाँ पे घूम चुके हैं, पूरा जैसलमेर। अब नेक्स्ट डे, सॉरी जैसलमेर नहीं, 2 लोग हम यहाँ पे जोधपुर घूम चुके हैं। अब नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन लेना है, जैसे हमने भी बुक करी थी यहाँ से। जो जोधपुर से जैसलमेर जाती है वो ट्रेन आपको मिल जाएगी सुबह अर्ली मॉर्निंग 6। तो आप ये देखिएगा कि आपका जो होटल है वो स्टेशन से काफ़ी नज़दीक हो। तो आप सबसे पहले या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, या उसके बाद एक और ऑप्शन है, या आप बस से जा सकते हैं। बाकी ट्रेन का ऑप्शन सही है, क्योंकि उसमें आपको लगेंगे 200-300 रुपये लगेंगे कुछ। और अगर आप यहाँ की जो प्राइवेट सरकारी बसें हैं उनसे जाओगे तो भी उसमें 300-400 रुपये लगेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी। और अगर आप यहाँ से जोधपुर से प्राइवेट टैक्सी लेते हैं जैसलमेर जाने के लिए, तो उसका जो अप्रॉक्सीमेट खर्चा आएगा वो आएगा कुछ 3500 रुपये, 3500 से 4000 रुपये के बीच में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे अच्छा जो है आप ट्रेन करिए, ट्रेन से जाइए, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से निकल जाइए जैसलमेर। जैसलमेर आप जैसे ही पहुँचते हैं तो जैसलमेर को बोला जाता है गोल्डन सिटी, इंडिया की गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। सुनहरे माउंटेन देखने को मिल जाएंगे, सुनहरे आपको माउंटेन्स के किले देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं यहाँ पे डेजर्ट। और यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा लिविंग फोर्ट, मतलब सबसे ज़्यादा लोग होना अभी भी जो किले के अंदर रह रहे हैं वो जैसलमेर के अंदर ही रह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप कर सकते हैं डेजर्ट सफारी, जो यहाँ की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में एक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे ही आते हैं, यहाँ से आने के बाद सबसे पहले आप निकल जाइए सेंट टॉम्स के लिए, क्योंकि आप वहाँ पे पहुँचेंगे 12-1 बजे। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 12-1 बजे जाते हैं। आपको फिर अगर मैं सजेस्ट करूँगा बाइक रेंट पे करिए, क्योंकि हमने भी बाइक रेंट पे ली थी। बाइक रेंट आपको मिल जाएगी, मतलब 500, 1000, 1500 जैसी आप बाइक लोगे। तो जैसे हमने ली थी, कौन सी हमने ली थी, हमारी हिमालय। तो हिमालयन हमें मिली थी 2200 रुपये में, क्योंकि उस समय जो था वीकेंड था, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, इसलिए हमें वो 2200 रुपये में मिली थी। और ये जितनी भी आपको ये प्लेसेस रेंटेड बाइक की जो दुकानें आपको शॉप्स मिलेगी वो सारी किले के आसपास रहेगी। तो आपको रेलवे स्टेशन से लेना है शेयरिंग ऑटो, जो 20-20 रुपये लेगा, आपको सीधा किले के मतलब जो मेन हाईवे है वहाँ उतार देगा। वहाँ से किला कुछ आधा किलोमीटर दूर है, आपको बाई वॉक करके आप जैसे ही जाएंगे ऊपर किले पे तो आपको रेंटेड बाइक वगैरह मिल जाएगी।
तो वहाँ से आप बाइक लीजिए, क्योंकि आप क्योंकि सेंटोम्स जो है वो अप्रॉक्सीमेट 45 किलोमीटर्स दूर है जैसलमेर से। तो वहाँ अगर आप टैक्सी से जाएंगे तो चार्जेस ज़्यादा लेंगे और आपको अलग अलग प्लेसेस आपकी जब इच्छा हो वहाँ रोकेंगे नहीं। तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आप बाइक लीजिए। और अगर आप 4 लोग हो तो आप रेंटेड कार भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 2 हो तो आप बेस्ट ऑप्शन आप बाइक लीजिए। वहाँ से बाइक से आप सीधा वहाँ से जैसलमेर से निकल जाइए सेंटोम्स के लिए। और सेंटोम्स जाएंगे तो उसी के बीच में आता है कुलधारा विलेज। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाने के पहले कुलधारा विलेज जो है उसको मस्ट विजिट करिए, क्योंकि वो काफ़ी पुराना मतलब विलेज बोल सकते हो उसको, जो काफ़ी सालों से खंडर है। और वह खंडर क्यों है? क्योंकि उसको श्रापित गांव है वो, और वहाँ पे उसके बाद से मतलब कोई भी नहीं बसा। वो उसकी हिस्ट्री क्या है वो अगर आपको जानना है तो आप मेरा ब्लॉग जो है उसको जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि वो ऐसा खंडर क्यों है। उस बाद कुलधारा विलेज घूमने के बाद आप सीधा अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आप सीधा पहुँच जाइए सेंट डोम्स। सेंट डोम्स में जाके आप कैंप अगर आपने ऑनलाइन बुक करा है तो बुक कर लीजिए, नहीं तो आप वहाँ जाके भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि लाइन से आपको टेंट होने मिल जाएंगे मतलब वहाँ पे। तो उसका जो प्राइस आएगा वह अप्रॉक्सीमेट आएगा आपका 3,000 से 4,000 5,000 जैसा आप टेंट बुक करते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? उसमें आपको डेजर्ट सफारी मिल जाएगी, उसमें आपको रात का खाना मिल जाएगा, जो वहाँ का कल्चरल प्रोग्राम होता है, फोक डांस होता है जो राजस्थानी, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सुबह मॉर्निंग का नाश्ता भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी 4,000 के अंदर, 3,000 से 4,000 के अंदर इंक्लूड रहेगी। और इसमें हम 2 लोग थे, तो आप भी देखिएगा 2 लोग 4 लोग हो तो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। उस पर वहाँ घूमने के बाद आप वहाँ पे डेजर्ट सफारी जो है वो मस्त करिए वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ पे डेजर्ट सफारी करने का। उसके बाद डेजर्ट सफारी करके आप रात में आपके वो फिर से आपके तंबू में सो जाइए टेंट में। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप निकल जाइए बैटल ऑफ लोंगेवाला। लोंगेवाला जो है जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे आपको वॉर मेमोरियल मिलेगा वहाँ पे, जो हमारा 1971 में जो 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो वहाँ पे हमारे जो जवान उन्होंने शहीद हुए थे वो आपको उन सबके मेमोरियल देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर उन्होंने जो जो चीज़ें डिस्ट्रॉय करी थी वहाँ पे आपको टैंक देखने को मिल जाएंगे। वहाँ की एक आपको छोटी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख सकते हैं, और वहाँ पर उस समय जो आर्मी वेपन्स यूज़ किए गए थे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ आप मस्त जाइए। इसलिए हमने बाइक रेंट पे ली थी, क्योंकि बाइक से क्या है कि आप 120 किलोमीटर का सफ़र ईजीली तय कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवा लेंगे तो वो जाने में मतलब वहाँ हालत ख़राब हो जाएगी 120 किलोमीटर जाने में आपको एक्टिवा से। तो आप बेस्ट रहेगा अगर आप बाइक लो, अगर आप लोंगेवाला भी कवर करना चाहते हैं तो। लोंगेवाला कवर करके आप जैसे ही वापस आएंगे तो सीधा आ जाइए जैसलमेर। और जैसलमेर में उसके बाद आप क्या करिए, जैसलमेर में टूरिस्ट प्लेसेस है जो मैं आपको बता देता हूँ। आप चले जाइए जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर का किला घूम लीजिए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिविंग लोग अभी भी मतलब उस किले के अंदर रह रहे हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। वहाँ का किराया कुछ 200 रुपये है पर पर्सन, आई थिंक मैं भूल गया उसका किराया, आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। वो किला काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत किला है। वहाँ ऊपर आप टॉप पे जाएंगे तो आपको पूरा जैसलमेर जो है जैसलमेर का टॉप व्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद उसी के पास में पटवों की हवेली, वो भी काफ़ी नज़दीक है वहाँ से, वहाँ जा सकते हैं आप। उसके बाद आप वहाँ से निकलेंगे तो गड्डीसल लेक जो है वो काफ़ी नज़दीक है वहाँ पे, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें कुछ फेमस प्लेसेस मैंने आपको बताई, ये भी सारी चीज़ें आपको एक दिन में कवर हो जाएगी। तो अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं तो जैसलमेर आपको चाहिए 2 दिन। एक दिन जो लगेगा आपका लगेगा आप सीधा सेंटोम जाइए, वहाँ घूमिए। उसके बाद सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग लोंगेवाला चले जाइए। वहाँ से सीधा अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप जैसलमेर आ जाइए। जैसलमेर में सारी चीज़ें काफ़ी नज़दीक है, आसपास ही है, तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल खर्चा जो आया था मैं आपको बता दूं, जैसलमेर घूमने का जैसे केमल सफारी के जो लगते हैं 400-500 रुपये, वो हमारा उसमें जो हमने कैंप किया था उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड था। और डेजर्ट सफारी का जो है मतलब अगर आपको डेजर्ट सफारी करना है विथ जीप के साथ तो उसका लगता है 200 रुपये, 2,000 रुपये पर पर्सन लगता है उसका। मतलब पूरी जीप हो जाती है उसमें, आप 2 लोग 4 लोग जो भी है, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैं चाहता हूँ कि आप मस्ट वहाँ पे जाके विजिट करिए। वहाँ पे जाके मतलब आपको विजिट का आपको वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, काफ़ी लाजवाब एक्सपीरियंस है। उसके बाद लोकल जो आप वहाँ का फूड वगैरह खाएंगे तो 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ले लीजिए। एक्टिविटीज़ उसके बाद आपको मतलब एक एटीवी राइड रहती है, वो आप करना चाहो तो वो कर सकते हो।
वो सारी चीज़ें हैं। आप वहाँ पे कैमल सफारी अगर आपको अलग से करना है वो भी कर सकते हो, 200 रुपये पर पर्सन लगते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लगभग मेरा टोटल खर्चा आया, मतलब पर पर्सन जो मैंने घूमा, मतलब बाइक रेंट से लेके वापस वहाँ पे लोंगेवाला जाके वापस यहाँ पे आके, तो ये जो लगा मेरा 3,000 रुपये, मतलब 2,500 से 3,000 रुपये पर पर्सन लगा। तो ये जो मेरी जो ट्रिप थी वो पूरी 5,000 रुपये में मेरी बजट ट्रिप हो चुकी है। जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से वापस मैं वहाँ से जैसलमेर तक के पूरा घूम फिर के वापस रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। तो ये जो मेरा पूरा खर्चा लगा 5,000 रुपये में मेरी दोनों चीज़ें, दोनों सिटी अच्छे से कवर हो गई। तो अगर आपको घूमना है तो आप ऐसा प्लान बनाइए कि जिसमें आपके दिन भी ख़राब नहीं हो, और आप 2 से 3 दिन, कोई जोधपुर जो है वो भी 1 दिन का है, जैसलमेर में आपको 2 दिन लगेंगे, 1 दिन सेंट टॉम्स के लिए। विदाउट सेंट टॉम्स जोधपुर जो है, सॉरी विदाउट सेंट टॉम्स जो है जैसलमेर अधूरा है। तो सेंट टॉम्स को आपको मस्त जाना ही चाहिए। तो मेरा जो बजट था वो 5,000 रुपये में मैंने दोनों जगहें कवर कर लिया। आप चाहो तो इससे कम में भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ कटौती करी तो आप 4,000 3,000 रुपये के समथिंग भी आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं हमारे किसी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।